द टीचिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे एचपीएससी पीजीटी वैकेंसी पर जो विवाद चल रहा है तो उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि 50% क्राइटेरिया और नेगेटिव मार्किंग को हटवाने के लिए बच्चे जो है ज्ञापन दे के आए हैं, जिसको एचपीएससी में जो है रिसीव भी कर लिया गया है। तो सबसे पहले हम ज्ञापन देखते हैं, उसके बाद हम सभी पहलू पर डिटेल में इसमें बात करेंगे। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ज्ञापन में सेवा में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार विषय लिखित परीक्षा में 50% का क्राइटेरिया एवं नेगेटिव मार्किंग को समाप्त करवाने हेतु हटवाने हेतु ज्ञापन एवं गुजारिश। तो ये इमेज थोड़ी क्लियर नहीं है, कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए पहली सॉरी। संदर्भ एचपीएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 32/2022 पीजीटी ग्रुप बी रिक्रूटमेंट। मान्यवर सविनय निवेदन है कि ऊपर लिखित भर्ती के वर्तमान में फॉर्म भरे जा रहे हैं। दिनांक 14/12/2022 को एचपीएससी द्वारा पीजीटी भर्ती हेतु एग्जाम पैटर्न घोषित किया गया है, जिसमें पीजीटी कैंडिडेट को साक्षात्कार में शामिल करने हेतु एक अनिवार्य क्वालिफाइंग 50% नंबरों एवं नेगेटिव मार्किंग के साथ लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इस प्रकार की एक 50% वाली अनिवार्य शर्त रखी गई है। यह शर्त पीजीटी भर्ती के संबंध में सही नहीं है, क्योंकि इस भर्ती में वे पीजीटी अभ्यर्थी ही योग्य होंगे जो ऑलरेडी एचटेट हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 60% नंबरों के साथ पास कर चुके हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। आपको स्मरण होगा कि एचटेट हरियाणा में बीएसईएच भिवानी द्वारा आयोजित की जाती है, जिसके तहत हरियाणा में अध्यापक लगने हेतु यह परीक्षा एचटेट 60% नंबरों के साथ उत्तीर्ण करना आवश्यक है, जो कि एक कंडीशनल क्वालिफाइंग परीक्षा है। यह शर्त सर्वविदित है तथा एचएसएससी एवं एचपीएससी के संज्ञान में है। अब से पहले पीजीटी की भर्ती एचएसएससी द्वारा की जाती थी एवं इस प्रकार की 50% वाली कोई अनिवार्य शर्त पीजीटी अभ्यर्थी पर नहीं थोपी जाती थी। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है, पहले एचएसएससी लेती थी, ऐसी कोई शर्त उसमें नहीं थी। परंतु एचपीएससी अपनी अन्य टेक्निकल भर्तियों तथा एडीओज, पॉलीटेक परीक्षा इत्यादि की शर्त अब पीजीटी भर्ती पर थोपना चाह रही है, जो कि पीजीटी भर्ती के संदर्भ में सही नहीं है, क्योंकि इस भर्ती में वही पीजीटी शामिल है हो सकते हैं जो एचटेट पास कर चुके हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अतः आपके माध्यम से गुजारिश है कि एचपीएससी 32/2022 पीजीटी रिक्रूटमेंट के संदर्भ में 50% नंबर विद नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न वापस लेवें तथा इस भर्ती हेतु बिना शर्त वाली लिखित परीक्षा लेवें। इसमें भी अधिकतम नंबर वाले उम्मीदवार चयनित होंगे तथा सभी सीटें भरेंगी एवं अधिकतम लोगों को रोजगार मिलेगा तथा हरियाणा प्रदेश से शिक्षकों की कमी दूर होगी। एचपीएससी को अवगत होगा कि पीजीटी भर्ती के संदर्भ में स्थिति भिन्न है। एचटेट एक अनिवार्य योग्यता है, परंतु एचपीएससी ने जो 50% के साथ नेगेटिव मार्किंग की लिखित परीक्षा ली है, वे उम्मीदवार किसी प्रकार की कॉमन योग्यता परीक्षा पास करके नहीं आए थे। इसलिए एचपीएससी ने उनकी 50% शर्त योग्यता वाली परीक्षा ली, परंतु पीजीटी भर्ती 32/2022 के संदर्भ में 50% विद नेगेटिव मार्किंग की शर्त एचपीएससी वापस ले तथा भर्ती करने हेतु स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन करे, जिस प्रकार एचएसएससी करती आई है। इस संदर्भ में एचपीएससी को एचएसएससी के अधिकारियों से संपर्क करके समस्या का समाधान करना अति आवश्यक है, नहीं तो एचपीएससी की अन्य टेक्निकल भर्तियों की भांति सीटें खाली रह सकती हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारी ऊपर लिखित मांग एवं समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। हम सभी आपके आभारी हैं। तो इस ज्ञापन के नीचे कैंडिडेट्स के डिटेल्स और नंबर है, वो हम सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं दिखाएंगे। तो इसमें बाकी भाई बिल्कुल सही बात है, जो भी एचपीएससी परीक्षा लेती है एडीओ, टेक्निक, पॉलीटेक लेक्चरर, तो इनमें कोई क्वालिफाइंग पेपर पहले नहीं होता है। जैसे पीजीटीज में एचटेट होता है और एचटेट में 60% का क्राइटेरिया क्लियर करके ही एचटेट क्वालिफाइड होते हैं, उसके बाद ये टेस्ट लिया जा रहा है। तो एक तरीके से इस भर्ती के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है, जो कि बिल्कुल सही बात है। अब हम बात करते हैं, श्वेता डुल जी ने भी इस बारे में जो है फेसबुक पर बात कही थी। पीजीटी के अभ्यर्थी एचपीएससी की 50% में नेगेटिव मार्किंग की शर्त के विरुद्ध आज आप पत्र देकर आए हैं। 50% ठीक है, नेगेटिव मार्किंग हटा लें। हम कंपटीशन से यह कंपटीशन से नहीं घबराते, बस मनसा से डरते हैं। डर जायज़ है, एडीओ व टेक्निकल लेक्चर में देख चुके हैं।
भाई उन एग्ज़ाम्स में सीटें एक तरीके से खाली रहने की कुछ में आशंका है, और पॉलिटेक लेक्चरर में तो बच्चे ही रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए इंटरव्यू के लिए, कुछ कैटेगरीज में बच्चे मिले ही नहीं कुछ सब्जेक्ट में। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। हरियाणा के एग्ज़ाम्स में हरियाणा जीके का अलग से पेपर लिया जाए ग्रुप ए व बी की पोस्ट में। आप पहले युवाओं का अपने ऊपर विश्वास कायम करवाएं, पारदर्शी रहें, फिर बदलाव लाएं, थोपे नहीं। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर हरियाणा के बच्चों को फ़ायदा पहुंचाना है तो हरियाणा जीके का अलग से पेपर लेना चाहिए, जैसे आरपीएससी लेता है, क्योंकि ये हरियाणा का एग्ज़ाम है और हर स्टेट अपने जो है स्टेट के बच्चों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोई ना कोई शर्त उसमें रखता है, तो हरियाणा को भी इसमें रखनी चाहिए। तो ये मांग पहले भी उठी थी, जो श्वेता डुल जी ने पहले बोला था, तो ये क्यों ज़रूरी है ये भी इन्होंने बताया था। यह 50% के साथ नेगेटिव मार्किंग की कंडीशन का विरोध करना क्यों ज़रूरी है, ये भी इन्होंने रीज़न पहले ही बता दिया था, जो कि सबको पता भी है। केवल 50% रख लें, नेगेटिव मार्किंग हटा ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों नहीं। तो ये भी चीज़ पॉसिबल सही हो जाए तो ठीक है कि भाई 50% रख लें लेकिन नेगेटिव मार्किंग हटा ले, क्योंकि ऐसी सेम कंडीशन एडीओ एग्ज़ाम में रखी गई थी। वहाँ इस कंडीशन के साथ कुछ सेंटर्स पर धांधली के आरोप भी लगे थे। 10 साल बाद एडीओ का एग्ज़ाम आया, लेकिन पेपर ऐसा नॉन अटेम्प्टेबल एक्सट्रीमली टफ एडीओ का बनाया गया कि एडीओ की 600 प्लस सीट्स के लिए शायद ही हमारी हिसार की एचयू के 50 बच्चे भी क्वालिफाई कर रहे हों, ऐसा वहाँ के अभ्यर्थियों का कहना है। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं, लेकिन सिलेबस के ऐसे पहलुओं को छूकर डिटेल में पूछा गया है जो शायद कोई अभ्यर्थी रिसर्च के समय पढ़ता होगा। ऐसे में क्या होगा, टोटल सीट्स की 1/4 भी नहीं भरी जाएंगी। तो इन चीज़ों का सीधा सीधा समरी अगर हम करें तो यही है कि भाई इस शर्त को या तो हटाया जाए या फिर कोई एक रखी जाए, मतलब 50% रख ले या फिर नेगेटिव मार्किंग हटा ले। लेकिन जो इसके साथ बात बोली जा रही है हरियाणा जीके का पेपर, तो ये भी बिल्कुल ठीक मांग है, क्योंकि एक रेफरेंस के लिए अगर यदि हम आरपीएससी का जो पैटर्न और देखें तो आप भी इसमें पाएंगे, ये आरपीएससी के अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन का पैटर्न है। तो इसमें आप देख सकते हैं स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर। तो इसमें क्या है, एग्जामिनेशन शैल कैरी 450 मार्क्स, देर विल बी 2 पेपर्स। तो वो अपने 2 पेपर लेते हैं, जिसमें पहला तो जनरल स्टडीज़ का होता है, जिसमें वो पूरी की पूरी लगभग स्टेट जीके ही इसमें आती है, राजस्थान जीके। क्यों, और ये आने के कारण भाई बाकी बच्चे जो है जिसको राजस्थान जीके नहीं आती उसका जो है इसमें कोई नंबर नहीं आता बिना राजस्थान जीके पढ़े। तो उन्होंने अपने स्टेट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक तरीके से अपना पोर्शन इसमें रखा हुआ है राजस्थान जीके का। और इसमें यदि हम बात करें भाई नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन इन्होंने देखो शर्त भी लगाई हुई है, ये 40% है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40%, और 5% SC ST के लिए छूट है, 40 और 35। तो ये तो ठीक है, लेकिन भाई मेन बात ये इन्होंने पेपर 1 दिया है। पेपर 1 में क्या है, जनरल स्टडी में हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडिया जीके, इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। फिर है मेंटल एबिलिटी, या फिर मैथ्स रीजनिंग हिंदी इंग्लिश हो गई, करंट अफेयर्स हो गए। फिर इसके बाद 4th पॉइंट में जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। 5th पॉइंट है एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो ये एक तरीके से भाई अगर इसमें हम इनकी पहले वैकेंसी आई थी, इसमें हम डिटेल में इन देखें तो ये इनका है आरपीएससी अजमेर का पेपर 1 का डिटेल सिलेबस। तो इसमें लास्ट में ये पैटर्न दिया हुआ है जो पहले इनका एग्जाम होता था। तो ये देख सकते हैं इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो जिसके 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स। फिर मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश के 40 मार्क्स 20 क्वेश्चन हो गए। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स। और ये फिर 4th पॉइंट में देख सकते हैं जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स। एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनारियो इन राजस्थान, ये भी देख सकते हैं 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो सीधा सीधा हम बात करें तो इसमें करीब करीब 50 से 60% की वेटेज तो राजस्थान जीके को ही दी हुई है, क्योंकि पहले पॉइंट में भी राजस्थान जीके के पोर्शन है 30 मार्क्स, फिर 4th में भी है 30 मार्क्स का, फिर 5th में भी 30 मार्क्स, इस तरीके से 90। इसमें यदि हम 90 में से भी राजस्थान जीके बोले तो पूरी इसकी ही वेटेज करीब 90 में से 60 to 65 क्वेश्चन तो इस अकेले राजस्थान जीके की रहेगी। तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स की मांग भाई बिल्कुल ठीक है। यहाँ भी
हरियाणा जीके का अलग से एक पेपर बिल्कुल बनता है, लेना चाहें तो ले सकती है एचपीएससी, क्योंकि हर स्टेट अपने बच्चों को फ़ायदा पहुंचाने चाहता है। इसी के साथ हम बात करें एचपीएससी का पैटर्न क्या है भैया, सबको पता है 100 150 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन तो सब्जेक्ट के और 50 कॉमन। कॉमन में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, साइकोलॉजी, पेडागोजी। हरियाणा जी की बात करें तो भाई 50 में से हद 15 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें भी हरियाणा जी का पोर्शन बहुत कम है। लेकिन इसमें जो शर्त जो सबसे बड़ी यही है, नेगेटिव मार्किंग प्लस 50% यदि कोई लाएगा बच्चा और 45% रिजर्व कैटेगरीज का, तो ही इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। प्लस इंटरव्यू में भी वैकेंसी के 2 टाइम्स। तो एक तरीके से तीन शर्तें हो गई हैं वैकेंसीज में, जो कि एक तरीके से बच्चों को बांधने वाली शर्त है एक तरीके से ये, कि भाई 50% भी लाओ और नेगेटिव मार्किंग भी रखो, और अगर यदि आपके 50% आ गए ज़्यादा बच्चों के, तो उसमें भी वैकेंसी के 2 टाइम्स में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो भी बच्चों की मांग बिल्कुल जायज़ है, इस पर एचपीएससी को कुछ विचार करना चाहिए। या तो वो 50% क्राइटेरिया रख ले लेकिन नेगेटिव मार्किंग हटा दे, या फिर नेगेटिव मार्किंग रखना चाहते हैं तो ये 50% वाला क्राइटेरिया इसको एक तरीके से रिवाइज किया जाए। तो वो एचपीएससी के ऊपर है, उनको हरियाणा के हित में हरियाणा के बच्चों के लिए कुछ फैसला ज़रूर लेना चाहिए। तो इसके बारे में कोई और अपडेट आएगी तो आपको चैनल पर बता दी जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।